क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या कहता है, 3x² माइनस एक्स और -4, 3x² है और -x -4। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड होंगे। गुणनखंड कैसे करोगे आप? इसको गुणा करके, जो कि हम बहुत कर चुके हैं इसी की प्रैक्टिस। तो इन दोनों को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को और -4 को। कितना आएगा? -12। तो 2 पे चलेगा 6 और 2 पे चलेगा 3। माइनस क्या बताएगा? घटा के बीच वाला आना चाहिए। 6 में से 2 गए 4, 4 तो बीच में है नहीं, तो इसके जो गुणनखंड है वो 2 और 6 तो है नहीं। नीचे आओ, इसको इससे गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, हाँ 1 ही है। तो इसके गुणनखंड जो बने 4 और 3 बने। माइनस हमें क्या बताता है कि एक तो गुणनखंड माइनस करके बनेंगे और दूसरा हमें क्या बताता है कि चिन्ह अलग अलग होंगे। माइनस, बड़ा माइनस का और छोटा प्लस का। जो निशान यहां होता है वो बड़ा, ठीक है, और दूसरा उसका उल्टा। तो इसके जो गुणनखंड बने आपके पास 3x² माइनस 4x प्लस 3x और -4, ये आपके गुणनखंड बने हैं इसके। यहां से क्या कॉमन है? देखो 3 का पहाड़ा, इसमें 3 तो कॉमन है नहीं, 3 का पहाड़ा तो है नहीं, लेकिन x इसमें भी है, x इसमें भी है। एक तो x कॉमन आ गया, बस x ही कॉमन आया है। यहां से क्या बचा? 3 और यहां से एक x तो बाहर आ गया, एक x अंदर आ गया, तो x माइनस यहां से क्या कॉमन है? तो यहां से क्या बचा? 4। अब यहां से क्या कॉमन है दोनों में से? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब 1, यानी कि एक तो कॉमन आएगा। तो क्या बचता है यहां से? यही ब्रैकेट सेम लिख दो। जब भी एक कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब कोई डिवाइड तो होता नहीं, सेम आंसर आ जाएगा। 3x -4, दोनों ब्रैकेट हर हालत में सेम हो गया। आपको कई बार कर चुके हैं इसको हम। तो एक फैक्टर तो इसका, एक गुणनखंड तो बना 3x -4 और दूसरा गुणनखंड क्या बने आपके पास? x + 1। अब क्या निकालने हैं इसके? शून्यक। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। 3x -4 ये भी 0 के बराबर, 3x -4 ये भी 0 के बराबर और x + 1 ये भी 0 के बराबर। यहां से -4 उस साइड जाके किस चीज को हो जाएगा? +4। तो 3x बराबर है 4 के और x की वैल्यू 3 इधर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो उस साइड जाके भाग में हो जाएगा। तो 4/3, ये तो आपके पास x की वैल्यू निकल के आ गई। इसी प्रकार से यहां x की वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर कितना आया? -1। तो 2 शून्यक निकल के आए। x बराबर है 4/3 और दूसरा शून्यक है x बराबर है -1। ये हमारे पास 2 शून्यक हो गए हैं इसके। स्टेप में हमें क्या करना है कि इन शून्यक में और गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसके गुणांक निकालते हैं। समीकरण क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल 3x² माइनस x और -4, 3x² माइनस x -4। इसका कंपैरिजन किससे करते हैं? इसकी जो तुलना करेंगे वो ax² bx और +c से करेंगे। तो यहां से कंपैरिजन करने पर a की वैल्यू कितनी आई? 3, a का मान 3, b का मान, b का कंपैरिजन कर रहे हैं भाई, b की तुलना कर रहे हैं -1 और c की वैल्यू -4। ये हमारे पास गुणांक आ गए। ये शून्यक आए और वो गुणांक आए हैं। अब क्या निकाल लेंगे? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल का मतलब इन शून्यक को जोड़ के देखेंगे। एक शून्यक आपके पास 4/3 और एक शून्यक आपके पास -1। तो 4/3 और -1 को जोड़ेंगे। आपको पता है कि बटे वाली संख्याएं कैसे जुड़ती हैं? लघुत्तम लेकर। तो कितना है हमारे पास? ये 4/3, सॉरी, तो कितना आएगा? लघुत्तम कितना आएगा? 3 के पहाड़े से 3, 1 पर, 1 को ऊपर गुणा करेंगे 4, माइनस 1 के पहाड़े में 3 कहाँ आएगा? 3 पर, 3 को ऊपर गुणा करेंगे 3, जो कि कैलकुलेट करके आ गया आपके पास 1/3। तो जो शून्यकों का योगफल आया वो आया 1/3। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर आया 1/3। अब क्या निकाल लेंगे? -b/a। गुणांकों के बीच में क्या संबंध आएगा? -b/a। -b/a का मान, माइनस b की वैल्यू
-1 और a की वैल्यू 3, तो यहां से ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा भाई, 1/3। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की एक साइड बराबर हो गई है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी, और यही तो सत्यापन करना था कि शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर होता है। तो शून्यकों का योगफल किसके बराबर आया भाई, माइनस का b/a। ये हमने प्रूव करना था, सत्यापन करना था, जो कि हमने कर दिया है। नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, ये भी तो निकालना है। अब हम निकाल रहे हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, योगफल के बाद गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इनको गुणा करेंगे भाई, शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक तो 4/3 और एक शून्यक -1, तो इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एक तो 4/3 है और दूसरा -1 है। गुणा करते समय सबसे पहले साइन की गुण होती है, चिन्हों की गुण होती है, यानी कि प्लस इंटू माइनस, और एक को 4/3 से गुणा करेंगे तो 4/3 ही आ जाएगा। यानी कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर आया आपके पास, शून्यकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर आया, -4/3, समीकरण नंबर 3। और अब क्या निकाल लेंगे आप, c/a, c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 3, यानी कि ये भी किसके बराबर आया, -4/3, समीकरण नंबर 4। वही समीकरण, ये चाहे दोबारा लिखो ना लिखो आपकी चॉइस है, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों की ही एक साइड बराबर है, तो समीकरण 3 और 4 से दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या होगा, ये शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर आ गया है, c/a के। देखो एक साइड बराबर हो तो दूसरी साइड भी बराबर हो जाती है। शून्यकों का गुणनफल बराबर है c/a। यही हमने सत्यापन करना था भाई, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, c/a के। इस चीज का हमने सत्यापन करना था और हमने सत्यापन कर दिया है। तो ये आपके पास आंसर आ गया है कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो c/a के बराबर होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि उसके बावजूद भी कोई आपको डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप डाउट को लिया करो। मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द आपका डाउट कवर करूं। थैंक यू।